और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज हम करेंगे एक टेस्ट इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स पर, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड होंगे। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो आपके सिलेबस का पार्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसका ही एक टॉपिक है आर्टिकल। इसके पहले मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर आर्टिकल्स को बहुत ही डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है। और इसकी जो ग्रामर की क्लास होती है, इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास होती है, वो हमारे दूसरे चैनल पढ़ लिया पर होती है। और पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर हम लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्लास 6 to 10th की मैथ्स, है ना, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। तो आगे आपको 9th की पढ़ाई करनी ही है, तो जाकर भाई उसे भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज के हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए सही है तो आप ऑप्शन ए अपने लाइव चैट में दीजिएगा आंसर। अगर आपको लगता है ऑप्शन बी है तो बी दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है तो सी आंसर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन डी भी है। ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको लाइव चैट में उसका आंसर देना है। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, या जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं उसका वो हमें बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। जैसे अगर मान लेते हैं कि आज का 20 क्वेश्चन है और 20 में से आपका 15 क्वेश्चन सही होता है, तो आप ऐसे लिखिएगा 15/20। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपकी कितनी तैयारी हो गई है, या फिर आपके लिए अभी और कौन कौन सी चीज़ें तैयारी कराना आपको बाकी है। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 100+ का है। ठीक है, बस बहुत थोड़ा सा 100+ का लाइक टारगेट। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चा, क्या दिया गया है। सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स ही दे दिया गया, और पूछ रहा है चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। तो चाइनीज लैंग्वेज के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? और आपके ऑप्शन है ए द, बी आ, सी एंड, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो काफी जिन बच्चों ने बेसिक क्लास ले रखी थी उनको पता है कि भाई जो लैंग्वेज होते हैं ना, है ना, अगर किसी कंट्री के नाम के आगे अगर हम ता लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, या तो वो वहाँ की लैंग्वेज है या फिर वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो चाइनीज लैंग्वेज है, इसलिए इसके सामने द आर्टिकल का यूज सही होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर भरना है। तो ये हो जाएगा आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। आल्प्स के आगे कौन सा आर्टिकल लगाओगे? ऑप्शन ए है आ, बी एंड, सी द, या डी है नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो वो भाई आपका जवाब तो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि आप लोगों ने तो बेसिक क्लास ले रखी थी, और जिन बच्चों ने नहीं ले रखी थी उन्हीं का केवल ही गलत हो रहा है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। कि जैसे कि द आल्प्स हो गया, द हिमालयन हो गया, द कंचनजंगा हो गया, है ना, द केटू गॉडविन हो गया। तो कोई भी माउंटेन रेंजेस के जो नेम होते हैं या फिर रिवर्स के जो नेम होते हैं, होली बुक्स के नेम होते हैं, उनके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से आंसर देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आ लॉट्स ऑफ शिप्स क्रॉस, फिर ब्लैंक दिया गया है पैसिफिक ओशियन। अब इसका आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा पैसिफिक ओशियन के सामने। क्यों? क्योंकि जितने भी ओशियंस हैं, ठीक है, जितने भी ओशियंस हैं उनके सामने केवल और केवल द आर्टिकल का यूज होता है। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियाना ओशियन, द हिंद ओशियन, है ना, इस तरह से जो भी नाम है तो इनके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, फॉर मी, मेरे लिए, ब्रेकफास्ट इज, फिर ब्लैंक है और उसके बाद आपको बताना है बेस्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? आपके ऑप्शंस है ए आ, बी एन, सी दा, या फिर डी है नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होगा, यानी हो जाएगा फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5, ही फेल एंड वॉज टेकन टू, है ना, ही फेल वो गिर पड़ा, एंड वॉज टेकन टू उसे ले जाया गया। ठीक है, टू कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के पहले कौन सा आर्टिकल की यूज होगा? और आपके ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर किसी चीज़ को बहुत ही स्पेशल बताना हो, खास बताना हो, तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज होता है। भाई कोई बीमार होगा तो उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाएगा, तो बीमार के लिए तो हॉस्पिटल तो खास हो गया, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही होगा। तो द आर्टिकल यानी सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन, दिस इज मेड इन, ये बना हुआ है, फिर ब्लैंक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? और आपके ऑप्शन हैं ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई बिल्कुल सही, यूनाइटेड किंगडम के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। यूनाइटेड किंगडम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है जब भी कोई कंट्री का नाम हो। ठीक है, अगर किसी कंट्री में कोई कॉमन नाउन यूज कर दिया जाता है तो उसके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोलते कि नहीं बोलते? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट क्या है? कॉमन नाउन है, तो इसलिए उसके आगे द आर्टिकल का यूज हुआ है। बात आ रही समझ में? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर द उस कंट्री के नाम के आगे यूज किया जाता है जिसमें ऑफ आता हो, ठीक है, तो ऐसे भी देख लो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें ऑफ भी आ गया, तो उसके सामने भी द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे हम बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे बोलते हैं ना, द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो जिस जिस कंट्री के नाम में ऑफ आता है उसके सामने भी द आर्टिकल का यूज होता है। अगली चीज ये थी कि अगर कोई भी, देखो, अगर कोई भी कंट्री का नेम मतलब आइलैंड कंट्री है तो भी उसके सामने क्या यूज होगा? आइलैंड नेशन है तो भी उसके सामने द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे द मालदीव्स, क्या बोलते हैं? द मालदीव्स, तो ये हमको पता है भैया आइलैंड कंट्री है। द मार्शल आइलैंड्स, ठीक है, द फिलीपींस आइलैंड, तो फिलिप आइलैंड है ये सारे, तो हम इसको द फिलीपींस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, तो इसके सामने कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द आर्टिकल क्या यूज होगा? ज़्यादातर बच्चे एन लगा रहे थे क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यू एन नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा द आर्टिकल, ये बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस तरह से ये नाम याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? वी मस्ट हेल्प, ठीक है, वी मस्ट हेल्प, फिर ब्लैंक दिया गया, उसके बाद पुअर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा? आपके ऑप्शन है ए आ,
बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि जब भी किसी भी नाउन के आगे द आर्टिकल का यूज किया गया होगा तो इसका मतलब ये उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी का बोध करा रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें सभी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिर सेम क्वेश्चन आ गया कि ब्लैंक दिया गया, उसके बाद आल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज सिस्टम इन यूरोप। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? आपके ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई सभी बच्चों ने लगभग लगभग इसका आंसर सही दिया। यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने ये बताया आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही कि जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया, पहले तो ब्लैंक हमें फिल करना है, उसके आगे लगा एक्सरसाइज ही इज राइटिंग इज वेरी इजी। मतलब वो एक्सरसाइज जो उसने की है बहुत आसान है। तो आपके ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर डन लिखा हुआ है जबकि ये क्या है? नन ऑफ दिस। चलिए, और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा द आर्टिकल का यूज। द आर्टिकल, क्योंकि हम मुझे जब किसी चीज को खास बताना हो तो उसके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ पर मीनिंग क्या निकल जाएगी कि वह एक्सरसाइज जो उसने की है बहुत आसान है ना, वो एक्सरसाइज जो उसने की है बहुत आसान है। तो इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। काफी सारे बच्चों ने एन का यूज किया था, तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक दिया गया, मिसिसिपी इज अबाउट 3734 किलोमीटर। तो मिसिसिपी के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आपका ऑप्शन से ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो मिसिसिपी एक रिवर का नेम है। तो जितने भी रिवर्स होते हैं उनके नाम के आगे किसका यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। जितने भी रिवर्स होते हैं उनके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नील, है ना, वैसे ही द मिसिसिपी। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही होगा। बात आ गई समझ में? चलो भाई 10 क्वेश्चन तो आपके हो गए। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11 पहले तो ब्लैंक दिया गया है, प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज एंड बीकेम हैप्पी। ठीक है, प्रेसिडेंट गॉट, अब देखो प्रेसिडेंट सबसे पहले आ गया, तो हम इसके सामने क्या यूज करेंगे? आर्टिकल, द, एंड, या फिर डी नन ऑफ दी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल सबसे पहले हमको प्रेसिडेंट को जब ये खबर मिली तो वो क्या हुआ, अच्छी खबर थी और वो सुनकर उसे बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर द आर्टिकल, क्योंकि प्रेसिडेंट की खासियत बताई जा रही कि वही खुश हुआ था भाई, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन आई गेट टू, हाउ कैन आई गेट टू पे ब्लैंक दिया है, फोर सीजन्स होटल। ठीक है, मतलब मैं फोर सीजन्स होटल तक कैसे पहुंच सकता हूं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर क्या आर्टिकल होगा? आपके ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो देखो मैंने बताया था कि अगर कोई भी होटल का नाम हो ना, किसी भी होटल, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम हो, तो उसके सामने द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ये बुक का ये एक होटल का नाम है, फोर सीजन्स होटल, तो इसके सामने द आर्टिकल का यूज सही होगा। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि हाउ मच वेट कैन मतलब हाउ एंड कैरी। अब यहाँ पर हमको ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, हाउ मच वेट कैन एंड कैरी, मतलब एक चींटी कितना वेट उठा सकती है, ये मतलब है। तो आपके ऑप्शंस है, आ है एन, बी है आ, ठीक है, सी है द, या फिर डी है नन ऑफ दीज। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन। ठीक है, यहाँ पर एन, क्योंकि एक चींटी कितना, अधिकतम कितना वेट, एक चींटी कितना वेट उठा सकती है। तो एक चींटी की बात हो रही, तो एंट, एंट क्यों हो, एन का यूज क्यों हुआ एंट के पहले, क्योंकि एंट का जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी के हिसाब से जब हम बोलते हैं तो ए आता है। तो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, हिंदी के उच्चारण के हिसाब से, अगर किसी नाउन का उच्चारण स्वर आए तो उसके पहले हमेशा एन आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल होगा, एन आर्टिकल का यूज सही होगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आई थिंक, है ना, मैं सोचता हूँ, आई विल बाय, मैं खरीद लूंगा, फिर ब्लैंक दिया गया न्यू शर्ट फॉर माई फादर। ठीक है, क्या है, एक नई, अपने पिता के लिए एक नई शर्ट, अपने पिता के लिए, मैं सोचता हूँ अपने पिता के लिए एक नई शर्ट खरीदूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके ऑप्शन से ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी है नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने, तो सभी के सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। तो यहाँ पर एक एक नई शर्ट खरीदूंगा, तो यहाँ पर आ आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आ कहाँ है, ये एक काउंटेबल नाउन है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने हमेशा आ आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया कि लुक देयर इज, लुक देयर इज, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, रॉकेट इन द स्काई। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन क्या होगा, चलो आपके ऑप्शन है ए आ, बी एंड, सी द, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो यहाँ पर क्या है कि देखो वहाँ आसमान में एक रॉकेट है, तो एक रॉकेट है, ये रॉकेट क्या है, रॉकेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर आ आर्टिकल का यूज सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आ आर्टिकल हमारा सही होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि मिस्टर शर्मा इज, मिस्टर शर्मा इज, फिर उनका प्रोफेशन है, और उसके आगे हमें टीचर, तो उसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है। कौन सा आर्टिकल होगा, आपका ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल अगर कोई भी प्रोफेशन होगा तो उसके सामने हम क्या यूज करते हैं, आ आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये प्रोफेशन का नेम है, आ टीचर और डॉक्टर, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, आ आर्टिकल जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बढ़िया ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि माई ग्रैंड मदर गेव मी, फिर ब्लैंक है, डॉल ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, आपके ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी था, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो
बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहाँ पर डॉल क्या है, डॉल भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर आ आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर आ आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया कि माय मदर इज, फिर ब्लैंक है, कुक एट अ फेमस रेस्टोरेंट। तो कुक के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा आपको ये बताना है, और आपके ऑप्शन से ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरी माँ, देखो आंसर क्या आता है, मेरी माँ एक मशहूर रेस्टोरेंट में एक कुक है, एक कुक है, यानी एक कुक है। तो इसका मतलब आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि कुक भी क्या है, एक प्रोफेशन है, और मैंने अभी आपको बताया था अ टीचर, तो वैसे यहाँ पर ये प्रोफेशन है, इसलिए यहाँ पर अ कुक का यूज जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, प्लीज गिव मी, फिर ब्लैंक है, अनियन फॉर द स्ट्यू, है ना। क्या, प्लीज गिव मी अनियन फॉर द स्ट्यू। तो अनियन के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, आपके ऑप्शन है ए आ, बी एन, सी द, या फिर डी नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो यहाँ पर अनियन के पहले एन का यूज होगा, क्योंकि अनियन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ या एन का यूज होता है। वैसे अभी हम तो आ का यूज बता रहे थे, अब एन क्यों बताया, क्योंकि अनियन का जब प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो उसका जो पहला शब्द निकलता है, पहला अक्षर जो निकलता है वो हिंदी के हिसाब से आ निकलता है, जो कि एक वोवेल है, एक स्वर है, तो उसके पहले एन आर्टिकल का यूज होता है। चलो ये भी जान लो, स्ट्यू का मतलब क्या होता है। स्ट्यू का मतलब होता है मुरब्बा या फिर खिचड़ी। स्ट्यू का मतलब क्या होता है, मुरब्बा या फिर खिचड़ी। तो मुझे खिचड़ी बनाने के लिए कृपया एक एक प्याज दो। तो इसका हो जाएगा प्लीज गिव मी एन अनियन फॉर द स्ट्यू। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो स्ट्यू की मीनिंग याद रखिएगा, स्ट्यू का मतलब होता है खिचड़ी या फिर मुरब्बा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यह दिया गया, दे लुक हिम टू, है ना। फिर वो उसे देखने गए थे, कहाँ गए थे, हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस, है ना। दे लुक हिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टुक हिम होना चाहिए, लेकर गए थे, टुक हिम टू। फिर ब्लैंक यहाँ पर लगा है, और उसके बाद हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस। ठीक है, हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके गए थे। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनको तो बिल्कुल सही पता होगा। आपके ऑप्शन है ए आ, बी द, सी एन, या फिर डी नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया। यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, टू द हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे आज के आर्टिकल के 20 क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी सारे बच्चों में थोड़ी कमी रह गई है। तो जो कमी रह गई है वो भाई आप पूरा कर लो। ठीक है, जो मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश की, और सबके आपको रूल बताने की भी कोशिश की। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए 20 में से, तो ये जाकर सभी लोग लाइव चैट से हटकर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दो, ताकि मुझे भी बाद में पता चल सके कि किस बच्चे की कितनी तैयारी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक टारगेट जो था वो केवल और केवल 100+ का था, तो वीडियो को लाइक कर दो। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर हम लोग अप्रैल से एकेडमिक सेशन जहाँ पर शुरू होगा आपके क्लास 9th के बैच, यानी वहाँ पर क्लास 6 to 10th
कि मैथ साइंस इंग्लिश सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे तो उसे पढ़ना ही है। साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी भेज दो जो कि 6 to 10th की में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।